सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज भी हम ऐसा ही बाबा साहब का स्पीच लेकर उपस्थित हैं जो आपको मिल रहा है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें 18 जनवरी 1928 को बाबा साहब नासिक में एक शानदार स्पीच देते हैं और इस स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्य स्वतः सिद्ध और स्पष्ट होता है। और क्या कुछ कहते हैं ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे, जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पेज संख्या यहाँ पर 6 और 7 पर प्रकाशित बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय हमने पहले ही आपको बताया है। बाबा साहब कहते हैं किसी व्यक्ति का मूल्य स्वतः सिद्ध और स्पष्ट होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 6 से 7 तक प्रकाशित बाबा साहब का ये स्पीच 18 जनवरी 1928 को नासिक के नज़दीक त्र्यंबक, जिसे हिंदू तीर्थ स्थान मानते हैं, में एक महान संत चोखा मेला के नाम से मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दलित समाज ने एक सभा आयोजित की, बहुजन समाज ने एक सभा आयोजित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभा की अध्यक्षता करने को विशेषतया आमंत्रित किया गया था। सर्वश्री गायकवाड़, भालेराव, पंजाजी, नवसाजी जादव आदि ने सभा को संबोधित किया। इनके साथ साथ नासिक से श्री दातार शास्त्री, स्वराज्य के संपादक श्री मराठे व श्री वाडेकर और जलगांव से श्री थोराट व श्री चौधरी ने जन समूह को संबोधित किया। पूर्ण चर्चा के बाद इस सभा में निर्णय लिया गया कि एक महान संत का सच्चा स्मारक छुआछूत के धब्बे को पूर्ण उत्साह से समाज से मिटाना एक मंदिर के निर्माण से कहीं बढ़कर है। वास्तविकता ये थी कि एक तो डॉक्टर अंबेडकर अपने अंतर्मन से सवर्ण व अछूतों के लिए अलग अलग मंदिरों के विरोध में थे, दूसरे भवन निर्माण का भारी व्यय एक वित्तीय बोझ था, और तीसरे डॉक्टर अंबेडकर एक मूर्ति पूजक न होकर वस्तु की उपयोगिता में कहीं अधिक आस्था रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार में सन 1300 से 1600 के काल में महाराष्ट्र के भागवत धर्म के प्रचारक रहे संत कवियों ने कभी भी खुलकर जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार नहीं किया। जाति प्रथा सामाजिक असमानता पर आधारित है, बस सामाजिक अन्याय को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि जाति प्रथा एक जाति पर दूसरी जाति के आधिपत्य पर आधारित है। इन संत कवियों के प्रयास एक ब्राह्मण व एक शूद्र को समानता के दर्जे पर लाने के नहीं रहे, बल्कि एक ब्राह्मण को एक हरि उपासक शूद्र में समानता लाने तक सीमित रहे। इस प्रयास में संत सफल हुए और ब्राह्मणों को उपासकों का वर्चस्व स्वीकार करना पड़ा, चाहे उपासक किसी भी जाति से रहा हो। सबसे अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि संतों के प्रयास का समाज पर जाति प्रथा के संपूर्ण विनाश के मामले में कोई प्रभाव नहीं हुआ है। समाज के लिए मनुष्य का मूल्य उसकी समाज के लिए सर्वविदित व सर्वसिद्ध उपयोगिता है, जो प्रकट व प्रत्यक्ष होकर रहती है, और ये कोई भक्ति का मुलम्मा नहीं है। संतों ने ये सच्चाई समझाने के लिए संघर्ष नहीं किया, इसके विपरीत उनके संघर्ष का बहुजन समाज पर बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इससे ब्राह्मणों को एक कुतर्क मिल गया कि तुम भी चोखा मेला की ऊंचाई को छू लो तो ब्राह्मण तुम्हारा भी आदर करेंगे। ये बहुजनों का मुंह बंद करने में अचूक था। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा, क्योंकि हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों के अनुयायी अपनी जातीय पूर्वग्रह से ग्रसित धारणाओं से ओतप्रोत थे। उन्होंने सामाजिक समानता, न्यायप्रियता, बंधुत्व व मानव प्रेम से केवल मुंह ही नहीं मोड़े रखा, बल्कि झूठी मनगढ़ंत उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और भ्रम फैलाया। जहाँ तक रामदास पंथ का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्रारंभ से ही उनके अनुयायी और उनके संस्थापक जातीय पूर्वग्रहों से ग्रस्त व बदनाम थे। वह ब्राह्मणों की वरिष्ठता मानने जैसे विचारों से प्रभावित थे। रामदास के अनुसार स्वर्ग में पृथ्वी पर भी एक पतित ब्राह्मण भी दूसरी जातियों के लोगों से श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण को तो देवता भी नमन करते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच आप देख सकते हैं, जाति प्रथा के खिलाफ था, छुआछूत के खिलाफ था। बाबा साहब मूर्ति पूजक नहीं थे, बल्कि विचारों में आस्था रखते थे। ऐसा बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच एक बड़ा संदेश देता है
और यदि आप चाहते हैं कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे तो इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर, इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। आपने डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहाँ तक सुना, अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जो कि इस समय निर्माणाधीन है। हम आपको बताते हैं सारनाथ वाराणसी में यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ वाराणसी में खरीदी गई है और इसी ज़मीन पर इस समय कार्य निर्माणाधीन है वैचारिकी सेंटर का। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है। यदि आप भी इसमें बहुमूल्य अपना धमदान करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, आप भी धमदान इसमें ज़रूर करें। ऐतिहासिक निर्माण में बाबा साहब के अधूरी इच्छा को पूरा करने में आपका भी अमूल्य योगदान होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपका नाम भी अंकित किया जाएगा उस शिलालेख में जो यहाँ पर लगेगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक लाने में सफल रहे। मिशन नायक, प्रेरणा स्रोत, बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।